हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम लोग द्विघात समीकरण के इस सवाल को बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सवाल है के किस मान के लिए समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान होंगे। यानी हमें यहाँ से k का मान निकालना है। तो लिखेंगे हल में हमें समीकरण दिया है kx इंटू में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से हमें k का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। द्विघात समीकरण कब होगा? जब हमारा चर की घात 2 होगा। यहाँ पर चर x है, x की घात यहाँ पर 1 है, 2 नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका मूल नहीं निकलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि kx से इस ब्रैकेट में गुना कर देंगे। kx से x में गुना करेंगे तो क्या होगा? kx स्क्वायर होगा। x से x में गुना होगा तो x स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 2 से kx में गुना करेंगे तो 2kx होगा, फिर ये प्लस 6 बराबर में 0। यहाँ पर देखिए kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 है, तो ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में है। तो इसे हम यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तुलना करने पर यहाँ से हम तुलना कर a, b और c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए a का मान कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a का मान है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक k है, इसलिए a बराबर k होगा। अब b का मान निकालेंगे, तो जो x का गुणांक होगा वही b का मान होगा। तो यहाँ पर x का गुणांक k है, 2 है, फिर यहाँ पर अगाड़ी में माइनस है, यानी माइनस 2k जो है b का मान है। अब c का मान लिखेंगे, तो लास्ट में जो संख्या है 6 वो होगा हमारा c का मान। तो यहाँ से हमने a, b और c का मान निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए, सवाल में क्या कहा गया है कि मूल समान होंगे। तो ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल समान होगा कब? जब हमारा विवेचक यानी d जो है 0 के बराबर होगा तब। तो विवेचक बराबर दोस्तों हम यहाँ पर फार्मूला प्रयोग करेंगे। इस फार्मूला के आधार पर हम k का मान निकालेंगे। तो विवेचक का फार्मूला होता है दोस्तों b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर b स्क्वायर है, b का मान है माइनस 2k, फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस में 4, a की जगह है k, गुने c की जगह है 6, फिर बराबर में 0। यहाँ पर देखिए माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4, k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुने k गुने 6 है, गुना करेंगे 4 छक्के 24 और गुने में k यानी 24k, फिर बराबर में 0। यहाँ पर लिखेंगे 4k स्क्वायर बराबर माइनस 24k को बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो प्लस का 24k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4k स्क्वायर है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर k स्क्वायर बराबर के इस तरफ 24k है, 4 गुना में है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 4 से हम 24 को काट सकते हैं 6 बार में, तो यानी यहाँ पर क्या होगा k स्क्वायर बराबर 6k। अब ध्यान दीजिए k स्क्वायर है, k स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं k गुने k और बराबर में ये 6k। हमें k का मान चाहिए, यहाँ पर 2k है ना, तो 1k को बराबर के इस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर 6k है, 1k यहाँ पर गुना में है, बराबर के इस तरफ चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से k कट जाएगा। तो फाइनल हमारा k बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया 6। तो k का मान जो है 6 होगा। ये है इस सवाल का आंसर। इस प्रकार हम इसे हल करेंगे।